मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था कि आपको पता है कि महादेव और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का युद्ध हुआ था। वो किस कारण से हुआ था, कब हुआ था? तो उसका जो जवाब है हमारे ही कमेंट बॉक्स में एक रेखा जी ने दिया है, जो कि उज्जैन से निवास करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने बातों में बताया कि इन्होंने पूरी 21 शिव महापुराण की कथा जब सुनी तो इनकी वो मनोकामना जो जीवन में कोई पूरा नहीं कर सकता, इनकी वो मनोकामना पूरी हुई। जी हाँ, शिव महापुराण के अंदर चंदन की ये 9 बिंदी का वो अचूक उपाय है जो आपको शिवलिंग पर करना होता है। जिस कामना से करते हो आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय को। चंदन की 9 बिंदी लगा करके करना होगा। गुरुदेव ने ये वाला विशेष तरीके से बताया कि जब आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, कोई हृदय की बात है जो आपकी महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है जिस कार्य सिद्धि के लिए आप कर रहे हो, चाहे नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, पुत्र प्राप्ति के लिए हो, जो आपकी कामना है उस कामना को कहकर के जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसका फल उसे इस महीने में जरूर मिलता है। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। अब गुरुदेव ने कहा कि जो भी चंदन आपके पास में इजीली अवेलेबल हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा पीला चंदन है, पीला चंदन ले लो, अष्टगंध है, अष्टगंध ले लो, लाल चंदन है, लाल चंदन ले लो, लेकिन जो भी लो ओरिजिनल लेना। लाल चंदन में ऐसा आप काफी सारे लोगों को मैंने चढ़ाते हुए देखा है कि वो कुमकुम रोली से ही बना देते हैं, उसे ही लाल चंदन समझ लेते हैं। नहीं, इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, ये ओरिजिनल चंदन होता है, इसे घिस करके थोड़ा सा ही चंदन क्यों ना निकले, इसे काम में लिया कीजिए। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। करने के पश्चात सबसे पहले जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब से संपूर्ण जल समर्पित हो जाए तो जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना और सबसे पहले अपने ऊपर उसे छींट लेना। ये तो करना है पहला काम। अब इसके पश्चात आपके दाहिने हाथ में जो 5 उंगलियां होती है, उसमें से अनामिका उंगली, जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, इस वाली उंगली पर आपको लगाना है चंदन, जो भी आपने चंदन लिया है, और उस चंदन की बिंदी को अपनी कामना मन में कहते हुए, उसका क्रम ध्यान से सुनिएगा कहां पर कैसे करना है। सबसे पहली जो बिंदी लगाओगे वो लगाओगे कहां पर? भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर। दूसरी बिंदी आपको लगानी है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथी बिंदी जो लगाओगे माता रानी के हस्त कमल पर। 5वीं बिंदी जो लगाओगे इस शिवलिंग के ऊपर जो ये मटकी होती है जिसमें महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली देव होती है, यहां पर आपको लगानी है। और उसके पश्चात जो छठी बिंदी है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ यहां पर आपको लगानी है। 7वीं बिंदी आपको लगानी है यहां पर, और जब सब जगह पर लग चुकी है, अब 8वीं बिंदी आपको महादेव की शिवलिंग पर, और जो 9वीं बिंदी होती है ये सबसे ज्यादा खास होती है। अपनी कामना कहते हुए नंदी भगवान के जो दोनों सिर होते हैं, सिर पर जो सींग होते हैं, उन दोनों सींगों पर, काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया ये 10 हो गई, नहीं, इन दोनों बिंदियों को एक ही गिना जाता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान से सुनिएगा, है ना। इन 9 जगहों पर जो व्यक्ति इस क्रम में अपनी कामना कहकर के 9 बिंदी लगाकर ढोक देकर वापस चला आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय। ये आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होगा। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके थक चुके हो, नहीं हो रही है ना, तो एक बार रविवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को रविवार के दिन ही किया जाता है, किसी और दिन नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, या तो आप जल से अभिषेक करते हैं, या जल के अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध गौ माता का मिला करके उससे अभिषेक करते हैं ना, इन सभी चीजों का फल आपके पुण्य में जाता है। आपको इन सभी चीजों का पुण्य निश्चित अता होता है, ये पूज्य गुरुजी हमेशा कथा में कहते हैं। परंतु अगर आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय कर रहे हो ना, तो केवल और केवल पंचगम्य वाला उपाय रविवार के दिन जरूर कीजिएगा। पंचगव्य होता क्या है? देखिए, एक तो आप पंचामृत जानते हैं, जिसे आप सब लोग जानते हैं कि पंचामृत क्या होता है। पंचगव्य कैसे बनाया जाता है वो चीज ध्यान से सुनिएगा।
पंचगव्य जो होता है ना, इसके अंदर नाम से ही पता चलता है कि 5 चीजें मिश्रित होती है। जो 5 चीजें होती है, जिसमें से पहली चीज होती है गाय का गोबर। ठीक है, अगर आपको कोई घरेलू किसी की कोई गाय है ना, उसका गोबर मिल जाता है तो थोड़ा सा आपको गाय का गोबर पहले नंबर पर वो चाहिए। दूसरे नंबर पर होता है गौमूत्र। हमारे हिंदू पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। थोड़ा सा गाय का गोबर, थोड़ा सा गौ माता का मूत्र, थोड़ा सा गौ माता के दूध का बना हुआ दही। ठीक है, तीसरे नंबर पर। चौथा गौ माता का दूध, और 5वां गाय का घी। ये 5 चीजों को जब आप मिश्रित करेंगे तब आपका पंचगव्य बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है, इस पंचगव्य को आपको क्या करना है, किसी भी कलश में, ठीक है, चाहे तांबे का हो, चाहे लोटे का हो, कोई या स्टील का, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। इस पंचगव्य को आप तांबे के लोटे में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील के लोटे में लेना चाहो उसमें भी आप ले सकते हैं। इसको आपको पूरा अपने लोटे को भर लेना है पंचगव्य से। चाहो तो आप थोड़ा सा गोबर मिलाना या कुछ भी मिलाना, लेकिन ये 5 चीजों के अलावा छठी चीज आपको नहीं मिलानी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक दीपक तैयार करना होगा आटे का। आटे का दीपक आपको तैयार करना है और इसके अंदर लगाओगे आप गोल बाती और इसके अंदर भी भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, बस केवल ये 2 चीजें चाहिए। इसी को बोलते हैं पंचगव्य उपाय। तो पंचगव्य आपने बना लिया, एक आटे का दीपक आपने बना लिया। रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और 1 लोटा शुद्ध जल अलग से ले जाना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है ना, अलग से 1 लोटा शुद्ध जल आपको जरूर चाहिएगा। अब जैसे ही आप यहां पर बैठेंगे ना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। जो भी पूजा अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके जो पंचगव्य लेकर के आए हो ना, उस पंचगव्य से आपको अपने दोनों हाथों में लेकर के महादेव जी की शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर इस पंचगव्य को अच्छे से लेपन करना है। लेपन कर देने के पश्चात आपको इस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने हाथों में लेना है। हाथों में लेकर के अपना नाम, गोत्र, ठीक है, और अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल करके इस पूरे के पूरे लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन यह चीज ध्यान में रख लेना, जब यहां पर आप पंचगव्य से इसका पूरा का पूरा शिवलिंग का अभिषेक करेंगे ना, तो आपको महादेव जी के मंत्रों का स्मरण करना है। अगर आपको नहीं आता है, पूज्य गुरु जी ने कहा किसी भी पंडित को आप अपने साथ में ले जाइए, वो इस क्रिया विधि को करा देगा, लेकिन आपको रविवार के दिन ही इस वाले उपाय को करना है। जब आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात महादेव जी से कामना करके वापस घर की तरफ आएंगे ना, तो शिवलिंग की चौखट पर, शिवालय की जो चौखट होती है ना, उस चौखट पर दाहिनी ओर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना है, अपनी कामना कह करके, जो दीपक आपने आटे का बनाया है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा, अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो इसे 5 रविवार का लगातार का क्रम बताया है, लेकिन ग्रंथों में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इसे 11 रविवार कर लेता है, कितने रविवार? 11 रविवार कर लेता है ना, उसकी चाहे कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, और साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही किया जाता है, किसी और दिन नहीं। कि अगर आपके घर में धन कहीं से भी नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, धन की आवक हमेशा के लिए घर में रुक गई है, कर्जा लेने की नौबत आ गई है, किसी को पैसा दिया हुआ है वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो रविवार के दिन ये वाला उपाय करना। अगले रविवार से महाराज आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ वो व्यक्ति फोन उठा लेगा जो आज दिन तक फोन नहीं उठाता। इस वाले उपाय को रविवार के दिन जरूर कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है आपको तांबे के कलश में। इसके बाद में आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, थोड़े से चावल,
कोई संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी चावल लो ये अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर लेना होगा आपको एक लाल फूल। कोई जरूरी नहीं है कि जो लाल फूल मैं आपको बता रहा हूं गुड़हल का वही ले, आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं। और गिन करके 11 दाने लाल मिर्ची के, ये जो लाल मिर्ची सूखी वाली होती है ना, इसके ये वाले 11 बीज यानी कि दाने ये आपको चाहिए। इन सभी को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। एक गुड़ का टुकड़ा, थोड़े से चावल, एक लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने डाल करके रविवार के दिन सुबह सुबह उठ करके स्नान करने के पश्चात अपने शरीर पर कोई सा भी सफेद रंग का कपड़ा डालकर सूर्य भगवान जी को इसका अर्घ देना है। लेकिन सूर्य भगवान जी को अर्घ देने के लिए आपको एक काम जरूर करना है कि आप ये जो लोटा जब आप समर्पित करेंगे तो आपके मुख, नासिका, चित्त बिल्कुल सूर्य के सम्मुख में होना चाहिए। ये लोटा आपके सिर से 8 इंच कम से कम ऊपर होना चाहिए और धीरे धीरे करके इस लोटे की धार से आपको भगवान सूर्य को समर्पित कर देना है। सूर्य को समर्पित करने तक आपको एक मंत्र का, जो भी मंत्र आपको आता हो, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्कार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। इन 12 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का स्मरण करके जल को समर्पित करना। महाराज एक रविवार करोगे, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, आपके शरीर का कोई अंग खराब हो गया है, काम करना बंद कर दिया है, उस अंग में आपके दर्द होता है, जैसे कि हृदय का दर्द हो गया, मांसपेशियों का दर्द हो गया, हड्डियों का दर्द हो गया, आपके शरीर का कोई भी अंग अगर ऐसा है जिसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। रविवार के दिन जब भी आप सूर्य भगवान जी को अर्घ दें तो अपने कलश में, अपने जल में, जो आपने लोटे में जल लोगे, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको मिलानी है। क्या करनी है? एक चुटकी हल्दी आपको मिलानी है और इसी वाले कलश से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। वही वाली विधि से 8 इंच आपका ऊपर होना चाहिए हाथ, मुख, नासिका सम्मुख में होना चाहिए बिल्कुल सूर्य भगवान जी के। धीरे धीरे अर्घ देकर के उन 12 नामों में से किसी भी नाम का, किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए ऐसे जल समर्पित करना है कि आपके शरीर के जिस अंग में भी, आपके शरीर में जिस अंग में भी दिक्कत है, समस्या आ रही है ना, वो जल की धार उस हिस्से के सम्मुख में से होकर के गिरनी चाहिए, ताकि जब सूर्य की किरणें उस जल में से होकर के आपके शरीर के उस हिस्से पर गिरेगी ना, उसका इतना बड़ा प्रभाव होता है कि चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, शरीर में खत्म जरूर होगी। अगर आपके मस्तिष्क में दिक्कत होती है, सिर दर्द करता है, एक काम कीजिएगा, जब भी आप जल की धार लगाएंगे तो उसे ऐसे लगाना कि जल की धार जब आपकी ऐसे करके लगेगी तो इसमें से सूर्य की किरण आकर के आपके मस्तक पर पड़े। इसका इतना बड़ा प्रभाव होता है महाराज कि वो दिमाग से बुद्धिमान हो जाता है, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में चल रही समस्त बीमारियों का खात्मा हो जाता है। अगर हार्ट से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है तो उस जल की धार को बिल्कुल हृदय के सामने से आप गिराएं और ऐसे गिराएं कि उसमें से निकल करके जो सूर्य की किरण है वो आपके हृदय पर जाकर के गिरे। आपके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।